क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 8 है। इस क्वेश्चन में हमको डिसजॉइंट फाइंड करना है। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। तो पहले हम देख लेते हैं डिसजॉइंट क्या होता है, इसका डिफिनीशन समझ लीजिए। डिसजॉइंट होता है जैसे यूनिवर्सल सेट है और इसमें ए सेट है और बी सेट है, ये दोनों सेट अलग अलग हैं, आपस में मिले नहीं हैं, मतलब ए है और बी है, तो अलग अलग सेट हों तो उसको हम डिसजॉइंट बोलते हैं। ये हम कैसे पता करते हैं, अगर सेट ए और बी का इंटरसेक्शन निकालें तो इंटरसेक्शन में नल सेट आना चाहिए, तभी हम समझेंगे कि ये डिसजॉइंट सेट होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, यहाँ पर नंबर सेट दिया गया है, मतलब दिया गया 1, 2, 3, 4 और उसके बाद इंटरसेक्शन करेंगे। और सेकंड केस में देखिए क्या दिया गया कंडीशन, यक्स सच दैट यक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड कंडीशन दिया गया यक्स की जो वैल्यू होगी वो 4 और 6 के बिटवीन में होगी, तो 4 से स्टार्ट होगी, मतलब 4, 5, 6 होगी। तो अब इसका हम इंटरसेक्शन अगर निकालते हैं तो नल सेट 5 आता है, तभी ये डिसजॉइंट होगा। तो अब देखिए इसमें हम सॉल्व करेंगे तो इंटरसेक्शन इसका निकालेंगे, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है कॉमन एलिमेंट्स, तो इसमें हमको 4 मिल गया, 4 टर्म देखो मिल गया, तो कहीं मतलब यहाँ पर एक एलिमेंट्स आ गया, ठीक है, तो ये डिसजॉइंट नहीं होगा। अगर यहाँ नल सेट होता, इम्पटी सेट होता तो ये डिसजॉइंट सेट होता। तो यहाँ लिखेंगे दिस पेयर ऑफ सेट आर नॉट डिसजॉइंट। ये जो पेयर जो बना दिया गया है ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। अब इसी तरह सेकंड केस में देखिए दिया गया है, सेकंड पार्ट में दिया गया है AEIOU एंड CDEF दिया गया है, इसमें हमको बताना है कि ये डिसजॉइंट है कि नहीं है। तो पहले हम इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे A, E, I, O, U इंटरसेक्शन। दूसरा सेट दिया गया है C, D, E, F दिया गया है। तो अब इसमें देखेंगे इंटरसेक्शन अगर निकल जाता है तब तो नॉट डिसजॉइंट होगा, अगर इंटरसेक्शन नहीं निकलता है तो डिसजॉइंट होगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे इंटरसेक्शन का मतलब बताए हैं जो कॉमन टर्म होता, तो इसमें कॉमन टर्म देखिए क्या मिल रहा, ए, इसमें ए नहीं है, ई देखिए मिल गया, दोनों टर्म में ई मिल गया और कोई टर्म नहीं मिला, तो इसका ई आएगा इंटरसेक्शन। तो ये जो है ई आ गया, तो कहने मतलब ये नॉट डिसजॉइंट होगा। तो यहाँ लिखेंगे दिस पेयर आर नॉट डिसजॉइंट सेट, ये जो है नॉट डिसजॉइंट सेट होगा। अगर यही ई टर्म नहीं मिलता तो ये हमारा क्या होता है डिसजॉइंट सेट हो जाता। कहने मतलब डिसजॉइंट क्या होता है, अलग अलग होता है, आपस में नहीं मिले रहते हैं। अब इसी तरह थर्ड पार्ट में देखिए दिया गया है, थर्ड केस में दिया गया है यक्स सच दैट यक्स इज एन इवन इंटीजर एंड सेकंड केस में दिया गया यक्स सच दैट यक्स इज एन ऑड इंटीजर। तो इसको बताना है ये डिसजॉइंट है कि नॉट डिसजॉइंट है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, तो यक्स सच दैट यक्स इज एन इवन इंटीजर है, तो यहाँ पर इवन इंटीजर लेंगे। तो इवन इंटीजर हम जानते हैं 2, 4, 6, 8 ये होता है। अब इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, इंटरसेक्शन फिर लिखा गया यक्स सच दैट यक्स इज एन ऑड इंटीजर। तो ऑड इंटीजर हम जानते हैं 1, 3, 5, 7 ऐसे डॉट ऑड इंटीजर ये सब होते हैं। तो अब इसमें हम देखेंगे इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन यहाँ पर देखेंगे कोई टर्म नहीं मिल रहा, यहाँ पर इवन नंबर है सारे और यहाँ पर ऑड नंबर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, या इसी को आर करके लिखते हैं, ऐसे कर्ली ब्रैकेट बना देते हैं, ये नल सेट हो गया। तो ये हमारा क्या होगा डिसजॉइंट सेट होगा। ये दोनों अलग अलग टर्म में होंगे, जैसे ए की वैल्यू मतलब इसमें 2, 4, 6, 8 हो जाएगा, इसमें 1, 3, 5, 7 ये सब देखिए अलग अलग हो गए, तो ये कंडीशन क्या होगा डिसजॉइंट होगा। इसी को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। तो इस टाइप में हम ये सारे क्वेश्चन को करेंगे। इस टाइप के वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो मिल जाएगी, एक्सरसाइज 1.4 के सारे क्वेश्चन का सलूशन आपको मिल जाएगा। ओके।